ध्यान एवं योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम योग के बारे में कुछ अपने जीवन के बारे में कुछ सुबह सुबह चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने प्राणायाम के बारे में आपको बता दिया है। पहला प्राणायाम होता भस्त्रिका प्राणायाम, तो एक दो बार मैं आपको बताता हूँ। दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम और तीसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। तो ये हमारे जीवन में तीनों प्राणायाम उतार लेते हैं तो जीवन का सौंदर्य, लक्ष्य, निरोग काया हमें मिलती है। तो थोड़ा सा एक उच्चारण कर लेते हैं पहले ओम का, सांस भरते हुए गहरा, ताकि हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में जो भी त्रुटियाँ वो बाहर निकल जाएगी और हम उस परमात्मा को याद करेंगे जो हमारे भीतर ही हैं। उसको हम अपनी नेत्र ज्योति से देखेंगे। इसमें हमारे को ध्यान है वो हमारे यहाँ जो चोटी होती है इसमें हमारा मन जाना चाहिए, ताकि हम ओम का उच्चारण बड़े भाव से कर सकें, अपने अंदर देख सकें। और इस प्राणायाम को हम अपनी इच्छा के अनुसार यथाशक्ति 2 से 5 मिनट करने से ये हमारे फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा है उसको बाहर फेंक देगा और जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो हमारे शरीर में बढ़ा देगा, ताकि हम स्वस्थ रहें। अगली जो प्रक्रिया है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसे हम लेफ्ट से लेते हैं इसे, ये हमारे मस्तिष्क के अंदर सिर में दर्द हो, माइग्रेन हो, जिसको अस्थमा हो, बीपी हो, थायराइड हो, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में अस्थमा की बीमारी बहुत ज़्यादा है। अगर हम उनको आज ही इंजेक्शन वगैरह, इनहेलर वगैरह देते हैं तो कहाँ से आपकी उम्र इतनी लेगा, वो शुगर बीपी से ही ग्रस्त हो जाएगा। इससे अच्छा है दवाइयाँ लेने से पहले आप प्राणायाम योगाभ्यास भी करें, ताकि हमारे जीवन में उतर जाए। अगला जो प्रक्रिया है वो कपालभाति की प्रक्रिया है। इससे हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड जो जमा है वो फीक जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा हमारे को मिल जाती है और हमारा एक एक रोम, एक एक स्नायु ऑक्सीजन से कंपित हो जाता है, ताकि हम सारे दिन अपनी दिनचर्या को इतना ऊर्जावान बनाए रखें, ताकि हमारे फेफड़ों में, लीवर में, किडनी में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। शुगर है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है दवाइयाँ खाने से, अस्थमा की बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है प्रदूषण के कारण। और जो हमारी पावर है, इम्यूनिटी पावर है सिस्टम, वो अगर वीक हो जाता है, हमारी सारी बीमारियाँ हमारे को घेर लेती है। जैसे हम अपने मौलिक चेहरे को खोजो, यानी ध्यान के अंदर जाएं तो मौलिक चेहरे को आप खोजो, यही है ध्यान का कुल अर्थ।
अपने शिष्यों से कहते हैं, गुरुजी पीछे लौटो और खोजो वह चेहरा जो तुम्हारे जन्म से पहले था। उस चेहरे को खोजो जो हमारे जन्म से पहले था। वो चेहरा कब खोजा जाएगा? जब हम ध्यान में जाएंगे। यही सत्य है तुम्हारे जन्म से पहले, क्योंकि जैसे ही तुम पैदा होते हो झूठ की शुरुआत हो जाती है। जिस क्षण तुम परिवार में जाते हो तो भी झूठ। और जैसे समाज में अगर हम फेमस हो जाते हैं तो भी झूठ। और जो हम संसार में इतना हो जाते हैं वो भी झूठ होता है, सत्य नहीं होता। जिस क्षण तुम समाज का हिस्सा बन जाते हो उसी टाइम वो भी बड़े झूठ का हिस्सा बन गए हो। सारे समाज में झूठ है। सुंदर ढंग से अगर सजे पर झूठ है। तुम खोजो, खोज लेना, उस अंतर आत्मा को खोज लेना। वह चेहरा तुम्हारे पास इस संसार में आने से पहले था। जो हमारा अब चेहरा है, भौतिक शरीर है, उसको नहीं, जो अंदर अंतर आत्मा में जो हमारा परमात्मा का रूप बैठा हुआ है, जो निर्मल ज्योति जग रही है हमारे अंदर, उसको खोजो। वही हमारा पीछे का चेहरा है। इसको हम मौलिक कहते हैं। तुम पीछे लौटना, भीतर जाना, अपने केंद्र तक पहुंचना, अपनी अंतःसत्ता पर आना, ताकि उस चेहरे को हम देख सकें। हर चीज को हटाते जाना। तुम शरीर नहीं हो। तुम शरीर के अंदर जो बैठी हमारी अंतर आत्मा है, इसकी ज्योति स्वरूप में अपने को ध्यान में देखना है। और उससे तुम मन ही मन में कुछ बातें करना है और आचार विचार की बातें करना है। इस प्रवाह है तुम भावनाएं को अपने अंदर जगाओ, ताकि हम ध्यान की प्रक्रिया में डूब जाएं। जैसे हम बात करते हैं, अगर वृक्ष देखा है आपने, वृक्ष अगर उगाते हैं हम, तो वो उसको पता नहीं चलता कि आपके फल आएंगे, छाया मिलेगी, ये होगा वो होगा, उसको पता नहीं। वो अपना कार्य करता रहता है। वो अपने ध्यान के अंदर बैठ जाता है और फूल की प्राप्ति कर लेता है, ताकि सारे को हमारे को इतनी खुशबू दे रहा है। अगर हम उसकी इच्छा करें, नदी की पे ले लो, अगर नदी निकलती है वो सागर में मिल जाती है, क्या वो सोचती है मैं सागर में मिलूंगी? नहीं। उसका कार्य है चलना, और उसका कार्य है आगे से आगे, आगे से आगे, चाहे चट्टान हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कुछ भी हो, उससे पार होकर वो एक दिन सागर में मिल जाती है। ऐसे ही हम एक दिन अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ लें, ताकि जैसे नदी सागर में मिलती है उसी प्रकार हम भी एक दिन परमात्मा का रूप ले लेते हैं। इसी को हम ध्यान की प्रक्रिया कहते हैं, ताकि हमारे भविष्य में ऐसी कामनाएं बढ़ जाए, ताकि हम अपने अंतर आत्मा को परमात्मा में खोज लें, ताकि हमारे को उस परमात्मा की लो लग जाए, अंतर ज्योति आत्मा में प्रविष्ट हो जाए और हम ध्यान में बैठ जाएं, ताकि हमारे को इसकी कल्पना करें और अंतर ज्योति आत्मा को हम निर्मल भाव से उसको थोड़ा आँख बंद करके अंतर आत्मा से उसको भीतर ही खोजें। यही हमारी ध्यान की प्रक्रिया है। और हम योग से, आसनों से जो भी बीमारियां हैं वो भी हमारी दूर भागेगी। और ध्यान में अगर हम चले जाएं तो ध्यान के अंदर जो भी हमारे अंदर कितना ही भयंकर बीमारी हो वो भी ठीक हो जाएगी। जैसे कपालभाति का प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारे पेट में लीवर है, किडनी है, तीली का बढ़ना है और पेचिस है, चाहे हमारे को मोटापा है, चाहे शुगर है, चाहे बीपी है, इसमें फ़ायदा करता है। और इसके साथ साथ अगर हम ध्यान में भी डूब जाएं तो ये योग है वो हमारे को मेडिटेशन में बदल जाएगा, ताकि हम स्वस्थ हो जाएंगे। कपड़ा तो हम बाहर से धो लेते हैं, अंदर का शरीर का मेल हम ध्यान और योग द्वारा ही धो सकते हैं। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि सुबह सुबह अपने जीवनचर्या को ठीक बनाए रखें और 1 घंटा अपने को
योग और ध्यान में देना चाहिए, ताकि हमारा जीवन बहुत सुलभ, स्वस्थ और निरोग रहे। धन्यवाद। आज इतने।